हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो एनसीईआरटी के जितने भी 6 से लेकर 12 तक जितने भी सिलेबस रहेंगे सबको हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज का हम लोग का पहला जो चैप्टर रहेगा वो भूगोल का रहेगा, क्लास 6 का भूगोल। उस चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस वीडियो में कवर। तो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग को ये क्लियर करना है कि ग्रह क्या होता है और तारे क्या होता है। तो ग्रह में चलते हैं हम लोग। तो ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। जबकि तारे के पास क्या होता है, तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। और ग्रह सामान्यतः तारे से हमेशा छोटा होता है। और तारे क्या होता है, सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफी। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब ये हो जाएगा, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड से मिलकर बना है सौरमंडल का वो निर्माण करते हैं। और इस परिवार को क्या कहा जाता है, सौर परिवार का नाम दिया जाता है, जो आप सभी को पता भी होगा। और सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपने निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं हमेशा, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम लिखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सूर्य से ग्रह का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या है। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, कुल कितने ग्रह, 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य से दूरी के अनुसार वो ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पास में कौन है, बुध है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है शुक्र ग्रह, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, चौथे पे है मंगल, पांचवें पे है बृहस्पति, छठे पे है शनि, सातवें पे है यूरेनस, आठवें पे है नेपच्यून। तो आप लोग इसी ऑर्डर में आप लोग को देखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह। तो दोस्तों, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ठीक है, पूरे सौरमंडल में। और पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों, जो पांचवा क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये याद रखना है कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। कितने दिनों में, तो 27 दिन में। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर में इतना ही समय लेता है, ठीक है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा के एक भाग इसीलिए देख पाते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड क्या है, तो आप सभी को पता भी होगा या नहीं पता है तो आप लोग एक बार समझ लीजिए कि करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक कठिन है क्योंकि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, अब हम लोग सही उत्तर को चिन्हित करना है हमें। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को जाना जाता है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से, तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है जुड़वा ग्रह के नाम से। दूसरा पॉइंट है, सूर्य से तीसरा ग्रह सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो कौन सा ग्रह सबसे नजदीक ग्रह सूर्य से, तो वो है पृथ्वी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह, तो वह है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ठीक है। तो वह है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। चौथा पॉइंट है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो किस दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से, तो वह होता है उत्तर दिशा का। किस दिशा का, तो उत्तर दिशा का, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मंगल व बृहस्पति के कक्षाओं के बीच, ठीक है। तो दोस्तों, अब लोग खाली स्थान में आते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में यह है कि डैश डैश एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसको डैश कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसको, तो उसको कहा जाता है तारों का एक समूह जो कि विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे तारामंडल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि तारों की बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आकाश गंगा। और पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, तो पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा।
ठीक है। चौथा पॉइंट है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो है पृथ्वी सबसे नजदीक ग्रह सूर्य से, ठीक है। और पांचवा है ग्रह के पास अपनी क्या है क्या नहीं होती है, तो क्या नहीं है ग्रह के पास अपनी, तो ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, ठीक है। इस चैप्टर से यानी कि सौर मंडल से पृथ्वी चैप्टर में आप लोग को इतने ही क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कोई भी एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा डिटेल के साथ समझ लीजिएगा, पहले चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, फिर इस सॉल्यूशन को कर लीजिएगा। इससे एग्जाम में सौर मंडल से पृथ्वी में आपको कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।